नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू ने सास से कहा, घमंड में पैसे थोड़ी खाओगी, बुढ़ापे में बहू ही सहारा देगी। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाभी आए दिन घर में खटपट लगी रहती है। आपको मम्मी जी का स्वभाव तो पता ही है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें रोज का तमाशा पसंद नहीं है। अब देखिए सब इतना व्यस्त है कि हर समय उनकी सुनना और सुनकर कहे अनुसार करना बहुत मुश्किल है। एक बार आप लोग यहाँ आ जाते तो। वैसे भी आपको बहुत याद करती है, इतने सालों से तुम्हारे साथ है रेणु। अब तक तो तुम लोगों को एक दूसरे की आदत हो जानी चाहिए थी। कहने की बात है दीदी, आप अपना वक्त याद कीजिए, समझ जाएगी कितनी आदत पड़ती है। उल्टा धीरे धीरे नज़रअंदाज करने के अलावा कोई चारा भी नहीं होता। हर बात पर रोका टोकी, नसीहत, उलाहना, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, ये नहीं खाना, वो नहीं, कुछ कहा नहीं मानती। आप कुछ दिन आ जाओगे तो चेंज हो जाएगा, बाकी बातें मिलकर तय कर लेंगे। देवरानी जी ने जेठानी से अपनी परेशानी कह आने का संदेश छोड़ दिया। जेठानी जी, गीता जो सुकून से जिंदगी जी रही थी, उसकी शांत सदी जिंदगी में हलचल मच गई। सुनो जी, रेणु का फ़ोन आया था। हाँ, मेरे पास रवि का फ़ोन आया था। बड़ा परेशान था बेचारा। कह रहा था माँ की तबीयत ठीक नहीं, उनके आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। हाँ, बातें तो कुछ भी बना लो। देखो जी, मुझे लगता है माँ को साथ रख वो परेशान हो गए हैं। एक बात ध्यान रखना, पूरी जिंदगी माँ उनके साथ रही, उनके दुख सुख सब में उनके साथ थी। क्या हमारी ज़रूरत में वो कभी हमारे काम आई? छोटे छोटे बच्चे साथ में नौकरी, कैसे हमने दिन गुजारे हैं हम जानते हैं। उनका क्या, कहीं घूमने जाना हो, हारी बीमारी सब में माँ ने उनका साथ दिया है। आज उनका फ़र्ज बनता है माँ को अपने साथ रख देखभाल करना। देखो गीता, ये फिजूल की बहसबाजी मत करो। मैं उनका बेटा हूँ, आकर रहने को कहेगी तो मना नहीं कर सकता। क्या कहूँगा उन्हें? यही कि मेरी परेशानी हमेशा मैंने अकेले ने झेली है। आप कभी आई मेरे बच्चे पालने या मेरी परेशानी में? छोड़ आती अपने परिवार को, पति को। मेरी तकलीफ़ तो समझनी चाहिए थी। तो गलत क्या है जी? भैया को सारे सुख मिले, कभी बच्चों की समस्या नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने उन्हीं के भरोसे आराम से नौकरी की। खर्चा पानी जो बचाया सो अलग। कभी उनके मुँह से निकला भाई भाभी परेशान है, मम्मी को चले जाना चाहिए। चाहे आप कुछ कहे, पर माँ को रखने का फ़र्ज अब उन्हीं का है। अभी तुम चलने की तैयारी करो, देखेंगे वहाँ जाकर क्या बात होती है। तबीयत खराब है और हमसे मिलना चाहती है, बस इतना ही जानता हूँ। ये भी ध्यान रखना, साथ रहकर मैं करती रही, पर ये ही माँ थी जिनको ना तो कभी मेरा किया नज़र आया और ना मुझसे कभी संतुष्ट हुई। कैसी बात करती हो, कितनी तारीफ़ करती है तुम्हारी, सबसे कहती है, कभी पलटकर जवाब नहीं देती, खाने का मुकाबला ही नहीं, घर को करीने से रखती है। थोड़े दिन रहकर आई, इतनी आव भगत की। और क्या चाहती हो? ये सब चीज़ें आपको संतुष्ट करती होगी। मुझे मेरे साथ बीता सारा वक्त याद है। वो तो जब लाडले बेटे की बहू मन की नहीं आई, तब मेरी बुराइयाँ अच्छाइयों में बदली है। यदि उसी समय कदर की होती तो। जानती हूँ वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन घाव हमेशा के लिए छोड़ जाता है। बिटिया भी माँ की तकलीफ़ और उनका बड़बड़ाना समझ रही थी। जानती थी माँ की तबीयत खुद ठीक नहीं रहती, हम बच्चे भी बाहर हैं। यदि दादी आ गई तो अब इस उम्र में मम्मी को करना बहुत होगा। हालांकि दादी से प्रेम भी बहुत था। ये सब कुछ जानते समझते हुए भी यही कहूँगा, 2 बेटे हैं, करना हमें ही है। ये तुम्हारा अपना फैसला है, चाहे खुश होकर सब भुलाकर करो या दुखी मन से। अब उनका बुढ़ापा है, करना तो पड़ेगा ही। लोक लाज भी एक चीज़ होती है
दोनों माँ से मिलने रवाना हो लिए। माँ, कैसी है आप? अरे सोम, आ गया। कितना समय हो गया बेटा तुमसे मिले। अब आंखों से कम दिखता है रे। एक दिन जी इतना घबरा रहा था, लगा जीते जी तुम्हें देख भी पाऊंगी या नहीं। ठंड और बुढ़ापा दोनों है माँ, होता है। कैसी है गीता? बच्चे कैसे हैं? मुझे याद करते हैं जब मैं आई थी तो कैसे मेरे इर्द गिर्द बैठे रहते थे। गीता भी स्वभाव से लिहाज वाली थी। बेशक पीछे से बोल ली, लेकिन सामने मीठा ही बोलती। दिन बीतने लगे। रेणु बात बात पर ताने भी मारती और जुबान से भी मीठा न बोलती। गीता भी बात में मन की कह लेती। गलत है इनका तरीका। जब पूरी जिंदगी आप साथ रही, जितना फ़ायदा आपसे उठा सकते थे उठा लिया, और जब उनका करने का वक्त आया तो तकलीफ़ हो रही है। तब होश नहीं आया जब तुम्हारे बच्चे पाल रही थी। तुम्हें नौकरी करनी थी तो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इनके पास चले जाते। आज यहाँ घूमना, कल वहाँ, किसके भरोसे? आप ही बताओ माँ, ये सब तकलीफ़ें हमें भी हुई होगी। क्या आप कभी हमारे काम आई? हमेशा ही तो इनके लिए किया, और आज जब सब स्वार्थ पूरा हो गया तो हमारी याद आ गई। जो भी हो दीदी, समय समय की बात है। आप स्वेच्छा से यहाँ से गए थे, वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए। साथ लेकर जाते तो क्या नहीं जाते ये लोग। जो भी हो, बहस से आपसी रिश्ते बिगड़ेंगे ये तो कहेंगे नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ। 2 बेटे हैं, 6-6 महीने रख लेते हैं, सबका बदलाव हो जाएगा। मम्मी जी का भी मन लग जाएगा। बड़े भाई को असहज सा महसूस हुआ। 6 महीने क्यों छोटी, मुझे माँ को रखने में कोई परेशानी नहीं। तुम निश्चित रहो, माँ अब मेरे साथ रहेगी। नहीं भैया, जायज़ सी बात है, कल को कोई किसी को उलाना न दे, इसीलिए नियम से अपने अपने फर्ज निभाए तो सही है। अभी 6 महीने आप रखिए, फिर आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, हम ले आएंगे। गीता, माँ की तैयारी करो, माँ हमारे साथ जाएगी। सोम ने ऐलान कर दिया। माँ चुप थी, बिल्कुल चुप। देख रही थी बहू ने उनकी अटैची तैयार कर ली है। छोटी ने उनका और सामान सब लपेट उनके अलमारी में भर दिया है। पूरा घर शांत था, सब साथ बैठे थे, लेकिन बिल्कुल चुप। बड़े ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, माँ कल निकलना है, तैयार होना। माँ ने हंसकर प्रश्न किया। कहा, कैसी बातें करती हो माँ, सब देख समझ रही हो, फिर ये कैसा प्रश्न? बेटा, आपस में मनमुटाव किया तुमने, मुझे लेकर लड़े, वो भी तुम चारों। आपस में ही मिल हल निकाल लिया, वो भी तुमने। इन सब में मेरी राय या मेरी रजामंदी किसी ने मांगी? मेरी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मैं कोई फुटबॉल नहीं जो लुढ़क कर कभी एक के पाले में तो कभी दूसरे के पाले में चली जाऊंगी। माँ हूँ तुम्हारी, जितना तुम खुद को नहीं जानते उससे ज़्यादा तुम्हें जानती हूँ। उन 6 महीनों में मुझे मेरे बेटे नहीं मिलेंगे। अगले 6 महीनों का इंतज़ार करती उनकी आंखें मिलेगी। मेरा अपना वजूद है, मेरा पति मेरा अस्तित्व खड़ा करके गए हैं। दोनों ने आपस में निर्णय ले लिया, लेकिन छोटी बहू ये भूल गई कि जहाँ तुम खड़ी हो उस मकान को मेरे पति ने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक ईंट ये सोचकर बनवाई थी कि अब हमें कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो अपने ही घर से मुझे निकालने वाले तुम कौन होते हो? जितना मेरे लिए तुम करते हो ना, उतना तो कोई भी साथ रहने वाला कर देगा। अब मेरा फैसला सुनो, इस घर से मैं नहीं, तुम दोनों जाओगे। मेरी चिंता मत करना, मेरे पति मुझे इतना काबिल बनाकर गए हैं कि किसी को भी रख मनचाहा जीवन जी सकती हूँ। और हाँ, कभी कष्ट हो या कोई परेशानी हो तो झिझकना मत। तुम्हारी माँ जब तक जीवित है अपनी तरफ से तुम्हारी पूरी मदद करेगी। माँ के अहंकार को देख छोटी गुस्से में थी। पैसे का इतना घमंड, बुढ़ापे में अपनी औलाद ही काम आती है। पैसा क्या इंसान खा सकता है? घमंड नहीं, छोटी स्वाभिमान।
मैंने अपने बच्चों को भी खुददारी सिखाई थी और मैं आज भी स्वाभिमान से जीना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आप अकेली कैसे रहेंगी? कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दीजिए। लोग क्या कहेंगे? मेरे साथ चलिए हमेशा के लिए। लोगों की चिंता मत कर बेटा, ये लोग तो तब कहेंगे जब हम उन्हें मौका देते हैं। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सबकी बहुत याद आएगी क्योंकि परिवार में रह आदत पड़ गई है। जब तक माँ दादी शब्द न सुनो चैन नहीं पड़ता। लेकिन बेटा, प्रेम देकर तो रिश्ते भी खरीदे जाते हैं। देखो रवि, तुम 4-5 दिन यहाँ रह नया घर देख लो। माँ कह स्वाभिमान से उठ खड़ी हुई। जाने के बाद बड़ा बेटा बहू माँ को बराबर फ़ोन करते। छोटे की अभी भी यही सोच थी, हेकड़ी से जीवन नहीं जिया जाता। देखना, जब अकेली पड़ेगी अपने आप बुलाएगी। 1 महीने बाद जब बड़ा बेटा बहू मिलने आए तो देखा मकान का नाम बदला हुआ था, आसियाना। बेटे ने अंदर कदम बढ़ाया तो देखा बहुत सी आवाज़ें आ रही थी। माँ धूप में बैठी थी। कोई बच्चा दादी, कोई नानी कह रहा था। आपको किससे मिलना है सर? अपने ही घर में उससे प्रश्न करने वाला बराबर पूछे जा रहा था। घबराई हुई आवाज़ में कहा, वो शांति जी, आइए। उस आदमी ने शांति को जैसे ही आवाज़ लगाई, माँ आपसे कोई मिलने आए हैं। सोम वो चक्का रह गया, खुश भी था और शर्मिंदा भी। माँ पलटी भी नहीं और बिना देखे बोली, सोम आया है। सोम गले मिल ऐसे रोया जैसे कभी पापा की डांट से बचने के लिए माँ से लिपट जाया करता था। किसी के अहंकार को कभी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। माँ आपका स्वाभिमान है, लेकिन यदि हर माँ मजबूती से खड़ी हो, फैसला ले, तो न जाने कितने रवि और सोम अपना बुढ़ापा सुधार सके। क्योंकि माँ बाप जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सिखाते ही हैं।